हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शांति गोल्ड इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q4 FY26 का रिज़ल्ट आया है, तो चलिए इसका रिज़ल्ट हम एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखेंगे, शांति गोल्ड इंटरनेशनल एक B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो नॉर्मली ज्वेलरी का दो तरह का होता है। एक होता है B2C, जो कस्टमर को सेल करते हैं अपने स्टोर के थ्रू स्टोर ओपन करते हैं और उसके साथ अपना ज्वेलरी को सेल करते। ये हो गया B2C मॉडल। और एक होता है B2B मॉडल, यानी जो अपने जो कारीगर के साथ वो लोग ज्वेलरी बनाते हैं और B2B में ज्वेलरी को सेल करते हैं। B2B मीन्स जो आपका जो जैसे कल्याण, टाइटन, PNG गाडगिल, मालाबार, भीमा, इस तरह का जो कंपनी, इस तरह का जो बिजनेस है, इसको ये लोग अपना ज्वेलरी इसको सेल करते हैं। इससे ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। और अगर आप B2B में देखेंगे, कुछ होता है जो अपने खुद का जो गोल्ड के साथ ये लोग ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर आपको जो B2C प्लेयर को देते हैं। और कुछ होता है आपका मेड टू ऑर्डर, यानी आप अपना गोल्ड जैसे टाइटन, उसका गोल्ड शांति गोल्ड को दे देंगे, फिर वो बता देंगे कि इस तरह का डिज़ाइन वगैरह होगा और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस मार्जिन के ऊपर आपको ये ज्वेलरी बनाना है, उस हिसाब से भी आपका इस तरह का काम होता है। तो ये हो गया मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका रिजल्ट की ओर। अगर आप देखेंगे, इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। Q4 में 25% से ग्रो किया है और FY26 में 15% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, इसका वॉल्यूम ग्रोथ Q4 में मोटा मोटी ठीक है, लेकिन FY26 के हिसाब से नंबर थोड़ा बिलो एवरेज लग रहा है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ 120% से ग्रो किया है, FY26 में 80% से ग्रो किया है। EBITDA 217% से ग्रो किया है, बहुत ही अच्छे लेवल से EBITDA ग्रो किया, अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, 7.10 से बढ़कर हो चुका है 10% इसका EBITDA मार्जिन। फिर पैट अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 465% से इसका पैट ग्रो किया है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है इसका पैट। तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम का नंबर थोड़ा कम है। इसका बहुत सारे रीज़न है। जैसे आप Q4 का जो मेन रीज़न था, वो था आपका प्राइस हाइक। अगर आप देखेंगे, लास्ट एक साल में गोल्ड का बहुत अच्छा खासा प्राइस हाइक हुआ था। तो इस वजह से आप देखेंगे, जो जितना वॉल्यूम ग्रो होना था उससे कम हो रहा है। लेकिन इन फ्यूचर यानी Q1 या फिर Q1 में आपको और 2-3 प्रॉब्लम आपको देख सकता है। एक हो गया आपका जो इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक। आप सबको पता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हुआ है, जो 6% था वो अभी बढ़ के हो चुका है 15%। तो एक्स्ट्रा आपका ऑलमोस्ट 9% का ज़्यादा आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट आपके गोल्ड ज्वेलरी पे आ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा से आप उस प्राइस को पास ऑन कर देंगे अपने कस्टमर को, तो आपको कस्टमर का थोड़ा फुटफॉल थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। इफेक्ट हो नहीं सकता, इफेक्ट होएगा, इसका वॉल्यूम भी डाउन होगा। उसके साथ और एक बात है, आप देखेंगे जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है, उसके वजह से आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। इसी वजह से आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, फिर आपका LPG का प्राइस बढ़ गया है। अगर पेट्रोल, डीजल और LPG का प्राइस बढ़ेगा तो हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन होगा तो जो कस्टमर है, जो पब्लिक है, उसके हाथ में पैसा कम बचेगा, तो वो डिस्क्रिशनरी जो प्रोडक्ट होता है वो कम खरीदेगा। जो गोल्ड एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, तो उसका सेल्स भी गिर जाएगा। तो बहुत सारे रीज़न है। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले क्वार्टर में गोल्ड का वॉल्यूम डाउन होने का बहुत सारे रीज़न है। तो ये एक बात है। उसके साथ अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे, Q4 के बाद मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि ये लोग 60 से 70% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे फॉर FY27। तो FY27 के लिए इसका गाइडेंस था, ये लोग 60 से 65% से अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। लेकिन अब इस तरह का सिचुएशन में कितना वॉल्यूम ग्रोथ होगा, वो आपको मैनेजमेंट से जानना पड़ेगा। उसका कॉन कॉल आज नहीं हुआ है, उसका कॉन कॉल होगा टुमोरो। तो जब कॉन कॉल होगा तब उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद इसका कैपेसिटी के बारे में आपको देखिए, जो मैनेजमेंट जो बताया था, उसका वॉल्यूम 60-70% से ग्रो करेगा। उसका जो रीज़न था, उसका जो जिसके बलबूते पे वो कह रहा था, वो था उसका कैपेसिटी। अगर आप देखेंगे, उसका भी करंट कैपेसिटी है 2700 kg पर एनम, यानी ईयर, मैंने पर ईयर इसका कैपेसिटी अभी है 2700 का kg का। लेकिन वो लोग इस पूरे कैपेसिटी को एनहांस करके कर देंगे ऑलमोस्ट
80,100 kg कर देंगे। अभी है कितना 2700, कितना करेंगे 7900। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 टाइम्स का जंप हो रहा है इसका कैपेसिटी में, और इसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट 60 से 70% वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे थे। अगर आपका वॉल्यूम 60-70% से ग्रो करेंगे तो आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% से ग्रो कर सकता है FY27 में। इसीलिए मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इस बिज़नेस को मैंने डिस्कस किया था। मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना दिया है। मेरे को लगता है स्काई गोल्ड के बाद, स्काई गोल्ड एक स्टेबल कंपनी है, उसका वॉल्यूम का ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एक स्टेबल कंपनी है। अगर आपका स्काई गोल्ड के बाद कोई भी प्लेयर को प्ले करना है तो शांति गोल्ड को प्ले करना चाहिए। लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन में आपको मैनेजमेंट का कमेंट्री पहले सुन लेना चाहिए। रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, गाइडेंस अच्छा है, वैल्यूएशन लुक्रेटिव है, लेकिन आपको मैनेजमेंट का गाइडेंस कौन कॉल सुन लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कौन कॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। तो जब कौन कॉल होगा उसके बाद मैं और एक वीडियो आपको बना दूंगा, तो जैसे आपको आसानी होगी। और उसके साथ और एक बात बोलना भूल गए कि उसका जो कैपेसिटी, जो एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी आ रहा है, तो एक आ रहा है आपका 1200 kg पर एनम का, और एक आ रहा है आपका 4000 kg पर एनम का, और एक जो कैपेसिटी आ रहा है वो मोटा मोटी आपका जो लाइव हो जाएगा मई मंथ में, यानी आपका Q1 के एंड पे और Q2 के स्टार्टिंग में ये पूरा फैसिलिटी आपको लाइव हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी पूरा डिस्कशन है। होप यू, और उसका अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो सिंगल डीजी में इसका FY27 का फॉरवर्ड पी में आपको मिल जाएगा ये कंपनी। तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट का कमेंट्री सुन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।